सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोटी, सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। रात को 2 बजे 2 घंटे का ऑपरेशन किया अमेरिका की फौज ने और वेनेजुएला के जो राजधानी है काराकस उस पर भीषण हमले किए हैं। उनके जो सैन्य ठिकाने कई तबाह कर दिए, पोर्ट तबाह कर दिया। और हद ये होगी कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उसकी पत्नी को उठा कर लेगी अमेरिका की फौज। अभी तक ये पुष्टि नहीं की अमेरिका ने कि कहाँ पर रखा गया है, लेकिन ये जरूर बता दिया कि हमने उसको बंधक बना लिया, उसको पकड़ लिया है और वो हमारा अपराधी है, उस पर हम केस चलाएंगे। सभी भाइयों से प्रार्थना है, आज बहुत अच्छी वीडियो है, इसको आखिर तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को शेयर करें, जिससे कि अमेरिका की दादागिरी का दुनिया को पता चले। यानी कि दुनिया के अंदर एक इतना बड़ा काम हो गया, राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठा ले जाती है अमेरिका की फौज। और यूरोपियन यूनियन और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ना, वो बिल में घुसी बैठे, उनकी जुबान पर लग रहा ताला। जिस तरह से एक दुल्हन श्रृंगार करके नहीं बैठ जाती कमरे में, वो हालात हो गए यूरोपियन यूनियन के और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के। और अमेरिका जो सहारा ले रहा है ना इस ऑपरेशन, वो बता रहा ड्रग्स का सहारा ले रहा है, लेकिन खेल है सारा तेल का। तेल के जो भंडार उन पर कब्जा करने का, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल है ना वो वेनेजुएला के पास है। पहले अमेरिका सस्ते दामों पर वेनेजुएला से तेल खरीदता था, उन्होंने कीमतों को लेकर के मतभेद हो गया और जब इसे टेढ़ी नजर कर दी अमेरिका ने उन भंडारों पर कब्जा करने के लिए। वेनेजुएला चीन को, ईरान को, रूस को तेल निर्यात करता है और सस्ते दामों पर करता है। इस बात पर ठनी थी अमेरिका की और वेनेजुएला की। और ये पहला मौका नहीं है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने करीब 30 देशों के साथ ये किया है, जो किया ना करीब 30 देशों के साथ किया है सेकंड वर्ल्ड के वॉर के बाद। अगर जो उसकी बात नहीं मानेगा, जो उसका दबदबा नहीं मानेगा, उस देश का यही हाल करता है जो ये कर दिया। और हद देशवासियों ये है, अगर दुनिया की जुबान पर ताला लग रहा है। रसिया ने बयान दिया अभी तुरंत यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई जाए। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है ना, वो कह रहे हैं मैं बात करूंगा ट्रंप से। यूएन कह रहा है कि जो चार्टर बना है उसका सम्मान करना चाहिए। चीन कह रहा है मैं साथ खड़ा हूं। कोलंबिया कह रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी दक्षिण अफ्रीका कह रहा है अगर ये गलत किया। इस तरह बातें बयान दे रहे हैं। इन बयानों से होगा क्या? कोई निंदा कर रहा है, कोई बयान दे रहा है, इन बयानों से कुछ नहीं होने वाला। क्यों? जिसका दबदबा है, जो दुनिया का चौधरी है, उसका हमेशा चला रही है। दुनिया का दस्तूर है। शक्तिशाली लोग जो भी कुछ कहते हैं ना, दुनिया उसकी बातों को सुनती है। अगर आपके पास शक्ति नहीं है, आपके पास खाली ईमानदारी, तो आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। और सबको पता है आज के टाइम जो शक्ति है ना अमेरिका के पास है। दुनिया के अंदर कोई किसी का साथ नहीं देता। मैं यहाँ भाइयों को एक बात और बताना चाह रही, इस ऑपरेशन से 10 घंटे पहले है ना, चीन के दूत जाकर मिले थे वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है मादुरो से, और उनके दूत के मिलने के ठीक 10 घंटे के बाद ऑपरेशन कर दिया अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने। और डेल्टा फोर्स ने चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर ले गए, राजधानी के अंदर बम्बारमेंट की, वहां उतारे, राष्ट्रपति उसकी पत्नी को उठा जहाज में डाल करके लेकर चले गए। वेनेजुएला की जो फौज वो देखती रही। अब जो यानी कि एक गोली नहीं चली, फौज ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। देश के राष्ट्रपति उसकी पत्नी को उठा के ले जाती है दूसरे देश की फौज। यानी कि ऐसे देश की फौज पर भी लानत है। और अब क्या कह रहे हैं वेनेजुएला का जो आर्मी चीफ है ना, वो कह रहा है हमने सरेंडर नहीं किया। सरेंडर तो कल रात को ही कर दिया था आपने, जब ऑपरेशन हर फौज आ गई और आपके किसी भी रडार ने नहीं पकड़ा कि उनके जहाज आए, फाइटर आए हैं। और हेलीकॉप्टर तो जो आता है तो आंखों से दिख जाता है, उसके लिए तो रडार की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फौज सोती रही, फौज ने पहले सरेंडर कर दिया था। अमेरिका का झंडा देखते सरेंडर कर दिया था वेनेजुएला की फौज ने। और सरेंडर दुनिया ने भी कर रखा है, क्योंकि दुनिया खुल के कोई नहीं बोल रहा, किसी का कोई साथ नहीं दे रहा। और ये सिद्ध हो गया है वेनेजुएला के ऑपरेशन से। यूनियन जो सिक्योरिटी काउंसिल है और यूरोपियन यूनियन है और जो कई बड़े बड़े देश जो भाषण दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, इनको मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं। अगले एक हफ्ते में नंबर ईरान का देख लियो। और ईरान की जो खमैनी सरकार है ना, उसका एक हफ्ते के अंदर नंबर आ लेगा।
और जो देश है ना और उनके जो राष्ट्राध्यक्ष है वो सिर्फ बयान तक सीमित रहेंगे, खुलकर कोई नहीं कहा मैं अमेरिका के खिलाफ ये एक्शन लेंगे इस तरह कोई बात है, क्योंकि किसी में हिम्मत ही नहीं है। और ये आज पहली बार नहीं कर रहा, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कम से कम 30 बार ये कर चुका है इस तरह की हरकतें अमेरिका। जिस देश ने नहीं माननी, जिसने दबदबा नहीं मानना, उसके साथ ऑपरेशन इसी का करता है और जो सरकार है उसको उखाड़ के फेंक देता है। ये कोई पहली बार थोड़ा है। और दूसरे देश क्या करें, सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहते हैं। और यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल वगैरह है वो तो एक तरह से दिखावे के लिए है, एक्शन कुछ नहीं कर रही है। और इस तरह की जो यूनियन जो बना रखी है ना, उनको तो अगर तोड़ देना तो दुनिया की भलाई उसमें है। ये क्या करते हैं, ये हमेशा साथ देते हैं जो चौधरी आदमी होगा, गरीब आदमी होगा, गरीब देश होगा, कोई साथ नहीं देता। ये दुनिया का दस्तूर है, क्योंकि दुनिया के अंदर चलती है शक्तिशाली लोगों की। और आज से नहीं, इतिहास पढ़ कर देख लो, इतिहास उठा के देख लो, जब भी जिसके पास शक्ति है दुनिया ने उसी की सुनी है, जिसके पास ईमानदारी है दुनिया ने कभी नहीं सुनी। शक्तिशाली जो लोग हैं जिसके पास शक्ति है वो झूठी बातें कहेंगे, उसको भी लोग सच मानेंगे और उसकी बात का समर्थन करेंगे। और जो ईमानदार लोग हैं, जो ईमानदारी की बात करें, जो सच्ची बात करेंगे, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये दुनिया का दस्तूर है और इसलिए शक्तिशाली होना जरूरी है। चीन का जो दूत है 10 घंटे पहले मिलता है और उसके बाद ऑपरेशन होता है, राष्ट्रपति उसकी पत्नी को उठा के ले जाते हैं और चीन ये कह रहा है मैं साथ खड़ा हूं। साथ खड़ा मतलब ये खड़ा हो, बयान देने साथ खड़ा नहीं होता, कुछ करके देखा, लेकिन हिम्मत नहीं है किसी की करने की, मैं यहाँ बताना चाह रहा हूं। इसी तरह से रसिया की तरफ से बयान आया है कि तुरंत यूएनएससी की मीटिंग बुलाई जाए। उससे क्या होगा, दादागिरी वहां मीटिंग में भी नहीं चलती है, यूरोपियन यूनियन ही नहीं हुई और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हुई, अमेरिका की दादागिरी है, वो भी टो करता है, कोई इसके सामने बोल नहीं सकता। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री उनका बयान आएगा, यानी इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री उसका बयान है, मैं बात करूंगा, सबको पता है भी राष्ट्रपति उसकी पत्नी को उठा लेंगे। और आरोप क्या लगे, तेल को लेकर के, लेकिन सारा आरोप लगे भाई सॉरी यानी कि ड्रग्स को लेकर के, लेकिन मामला नजर है तेल के खेल के ऊपर। और तेल के का जो खेल की नजर है ना, वह इसलिए है कि अमेरिका दुनिया से जो खनिज पदार्थ हैं, जो मिनरल्स हैं, तेल है, ऊर्जा के जो भंडार है, उन पर अपना प्रभाव जमाना चाह रहा है और इस तरह का खेल कर रहा है। और ये देखना, अब जो बोल रहे हैं ना, बयान दे रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े देश, मैं ये बता रहा हूं अब अमेरिका को रोकने वाला कोई नहीं है। एक हफ्ते के अंदर अंदर, ये भविष्यवाणी नहीं कर रहा मैं, लेकिन बता रहा हूं तजुर्बे के आधार पर, एक हफ्ते के अंदर अंदर ईरान का नंबर है और खमैनी का काम होने वाला है, क्योंकि वहां की जो सरकार वह चेंज करनी है, वहां की जो सत्ता उसको उखाड़ के फेंकना है। और इसी तरह जो रिजिम चेंज करी है वेनेजुएला में, यानी कि फौज ने भी सरेंडर कर दिया, कोई नहीं आया, 5-7-10 बम गिरे, उसके बाद राष्ट्रपति उसकी पत्नी को उठाकर ले गए। और ये पहली बार थोड़ा है, कई बार कर लिया अमेरिका ने, लेकिन दुनिया चुप है। कारण क्या है, शक्ति। हमारे राष्ट्रपति जी साइंटिस्ट थे, अब्दुल कलाम साहब ने कहा था शक्ति शक्ति का आदर करती है। अगर आप शक्तिशाली हो तो आपकी दुनिया आदर करेगी, और आप शक्तिशाली नहीं हो तो आपका कोई आदर नहीं करेगा। और ये सबके सामने उदाहरण है कि छोटे देश के ऊपर बड़ा देश हमला कर गया और वहां के जो मुखिया थे और उनकी पत्नी को उठाकर ले गए। सभी भाइयों से प्रार्थना है कि इस जो ऑपरेशन के अंदर सबसे बड़ा जो चीज है ना, वो ये है देश की जनता ने विरोध नहीं किया। यानी कि अमेरिका की जो एजेंसी CIA, उन्हें पहले देश की जनता को खोखला किया और जनता को सत्ता के विरुद्ध किया और इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता देश की जनता राष्ट्रपति के साथ खड़ी हो और दूसरे देश की फौज आकर उठा ले जाए, ये संभव नहीं है। संभव इसलिए था कि ये कई महीने से चल रहा था ऑपरेशन इस तरह का, और CIA के जो एजेंट थे अमेरिका के, उन्होंने जनता को खोखला कर दिया और टाइम देख करके ये काम कर दिया। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो से बहुत कुछ शिक्षा लेने की जरूरत है और हिंदुस्तान के जो आम लोगों ने एक साथ खड़ा होना है, क्योंकि ये जो बड़ी शक्तियां ना, ये हमेशा छोटी
जो शक्तियों को दबा कर रख रहे हैं। यानी बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खाने की कोशिश करती है, और वही चल रहा है दुनिया के अंदर। दुनिया में एक दूसरे देश की कोई मदद नहीं करेगा। दुनिया में जीना तो शक्तिशाली बनना होगा, और दुनिया में जीना है तो अपने दम पे जीना होगा, दूसरों के सहारे पे नहीं। आगे इस तरह बातें फिर बताते रहेंगे। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जो कि दुनिया को पता लगे, दुनिया के दादाओं की दादागिरी का। आगे इस तरह बातें फिर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।